चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर लेक्चर नंबर 22। और आशा है कि आपने जो है पिछली एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी। और बस अब हम कुछ ही लेक्चरों में जो है इस नाविक चैप्टर को खत्म करेंगे। और कल जो है हमने टॉपिक जो है कल हमारा टॉपिक चल रहा था नाभिक की रिएक्टर, आज भी हम उसे कंप्लीट करेंगे। देखा जाए तो नाभिक की रिएक्टर ये जो है हमारा टॉपिक जो है रह गया है एनसीईआरटी में। तो उसको ही उसी को हम कंप्लीट करेंगे, और जो वो चैप्टर वो खत्म हो गया उसके बाद जस्ट हमारे सारांश है, और सारांश का जो है हमारा चैप्टर जो है नाविक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट पर जस्ट कर लूँ। हाँ। तो हालांकि किसी श्रृंखला अभिक्रिया को पोषित करने में एक और दुविधा है, जैसे कि वहां वर्णित है। जैसे प्रयोगों में हमें ज्ञात है कि मंद न्यूट्रॉनों जो है तापीय न्यूट्रॉन तो द्वारा तीव्र न्यूट्रॉनों की अपेक्षा यूरेनियम 235 92 में विखंडन की ज्यादा प्रायिकता है। विखंडन में निकले तीव्र इलेक्ट्रॉन अन्य विखंडन क्रिया जो है प्रक्रिया करने की अपेक्षा बाहर बाहर भी निकल सकते हैं। अब देखो, अब समस्या फंस रही है कि जो है हमको चाहिए जो है थोड़े से मंद इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी मंद न्यूट्रॉन। समस्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए जो हमने देखा था कि कल यूरेनियम 235 नीचे जो है 90, जो इसको जो है इसमें एक टकराव किया जाता है वो एक जो है न्यूट्रॉन से। तो होता क्या है, इसमें बनता है बेरियम, के साथ बनता है क्रिप्टन, और बनते हैं 3 न्यूट्रॉन। और समस्या क्या आ रही है कि जो ये 3 न्यूट्रॉन जाके घलने चाहिए और यूरेनियम में, मगर समस्या ये है कि जो ये वाले न्यूट्रॉन है, जब ये जो है जो मंद न्यूट्रॉन होते हैं, जब ये रिएक्शन के बाद जो न्यूट्रॉन होते हैं ये बहुत ही जो है क्या बोलते हैं तीव्र न्यूट्रॉन होते हैं। तो तीव्र न्यूट्रॉन होने के कारण ये जो है कभी कभी जो है जिस भी जो है हम कंटेनर में इसको कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट को, ये उससे बाहर चले जाते हैं। कहने का अंदर है कि जो हम जहाँ भी जो प्रक्रिया कर रहे होते हैं जो है उसकी जो विखंडन की, तो वहां से जो है बाहर निकल जाता है। मतलब दूसरे जब यूरेनियम में जब तो घलेगा, जो मान लीजिएगा ये कंटेनर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये प्रक्रिया कर रहे हैं, तो जो न्यूट्रॉन इतनी तेजी से आया हुआ है, जो तेजी से आया और तेजी से निकल गया, तब जो बाहर निकलेगा तो बाहर से यूरेनियम तो मिलेगा नहीं, तो ये रिएक्शन यहाँ रुक सकती है। तो हमको जो है मंद इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना कि तीव्र इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हम्म। तो यूरेनियम के विखंडन से न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति। तो 235 यूरेनियम के जो है विखंडन में उत्पादित न्यूट्रॉनों की औसत ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये न्यूट्रॉन रिएक्टर से बाहर निकल जाते हैं जब तक उनका जो है मंदन नहीं किया जा सकता, मतलब मंदन नहीं किया जाता है। अब देखो हमको जो है इनको मंद करना होगा, क्योंकि अगर हम इनको मंद नहीं करेंगे तो ये जो है एक कंटेनर से बाहर निकल जाएंगे, रिएक्टर से ही बाहर निकल जाएंगे। जब ये रिएक्टर से बाहर निकल जाएंगे तो यूरेनियम में और बाकी यूरेनियम में घलेंगे कैसे। तो हम चाहते हैं कि ये चेन रिएक्शन हो, और इतनी लंबी ये चेन रिएक्शन हो कि जो है बहुत सारी ऊर्जा हमको मिले। इस ऊर्जा की हम बहुत सारे प्रयोग कर, मतलब इस ऊर्जा का हम बहुत अलग अलग जो है तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम जब इसको जो रिएक्टर में जो है इसको कराते हैं, जब रिएक्शन कराई गई तो देखा गया कि ये जब जो मंद इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से जो है जो क्या बोलते हैं, जब अपने क्या उनको क्या बोलते हैं मंद इलेक्ट्रॉन और में तीव्र इलेक्ट्रॉन। तो जो तीव्र सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, मंद न्यूट्रॉन और तो जो है अपने तीव्र न्यूट्रॉन। तो जो तीव्र न्यूट्रॉन होते हैं वो जो है जो गवावे से जो है यूरेनियम में घलेंगे, और फिर जो है और न्यूट्रॉन जो है पैदा करेंगे, और न्यूट्रॉन जो है फिर यूरेनियम में घलेंगे और फिर और न्यूट्रॉन पैदा करेंगे। लेकिन अगर ये जो न्यूट्रॉन है ये जो है तीव्र होगा, मंद नहीं होगा, तो ये जो है रिएक्टर से ही बाहर निकल जाएगा। तभी रिएक्टर से ही बाहर निकल जाएगा, यूरेनियम में घलेगा ही नहीं। तो बस यूरेनियम नाभिकों से श्रृंखला की जो है क्रिया को बनाए रखने के लिए जो है विखंडनीय पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमको जो है इसको जो है मंद करने के लिए
जो है जो तीव्र इलेक्ट्रॉन को मंद करने के लिए हमें एक जो है अलग से जो है रिएक्टर में एक चीज लगानी पड़ती है, और उसकी जो अवस्था होती है जो कि जो है जो तेज इलेक्ट्रॉन जो तेज न्यूट्रॉन चल रहे हैं उनको जो है स्लो कर देता है। मैंने वीडियो में कहीं पिछला न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहा, तो उसको इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन है, वो मेरे मुंह से जो है गलती जल्दीबाजी में निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो न्यूट्रॉन जो है तीव्र और मंद होते हैं। तो जो मंद इलेक्ट्रॉन की हमें आवश्यकता है, लेकिन अगर तीव्र होगा तो जो रिएक्टर से बाहर निकल जाता है, वो यूरेनियम में घल ही नहीं पाता, तो उसकी जो है समस्या होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रॉनों के मंदन के लिए जो है अवमंदक का प्रयोग। तीव्र न्यूट्रॉनों को हल्के जो है न्यूट्रॉनों के साथ जो है प्रत्यास्थ संघटक द्वारा मंदत किया जाता है। जब जो तीव्र न्यूट्रॉन है उसको आप जब जो है हल्के न्यूट्रॉनों के साथ जो है उसका जो है संघटन कराते हैं, तो वो जो तीव्र न्यूट्रॉन है वो थोड़ा जो है मंद हो जाते हैं। जब मंद हो जाते हैं तो फिर वो जो यूरेनियम तो जो है 235 में गलते हैं, फिर उससे जो है बाकी की चेन रिएक्शन को कराते हैं। तो यही है कि या तो जो है सबसे पहला अगर हमें मंदन करना है जो है तीव्र न्यूट्रॉन का, तो उसका एक सबसे बढ़िया तरीका सबसे पहले जो है उनको जो है हल्के न्यूट्रॉनों के साथ उनका संघटन करा दो। उसके बाद चैडविक के प्रयोगों ने दिखाया कि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के साथ संगठित करके स्थिर हो जाते हैं और प्रोटॉन से ऊर्जा ले लेते हैं। यानी का अर्थ है कि जो है हाइड्रोजन में जो है एक जो है प्रोटॉन होता है और एक जो है उनके अंदर न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो चैडविक के प्रयोगों ने क्या दिखाया कि जो न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन के साथ संगठित करके स्थिर हो जाते हैं। मतलब अगर जो है अपनी तेज जो तीव्र न्यूट्रॉन होते हैं, मान लो तीव्र न्यूट्रॉन आ रहा है और वो जो उसका जो है अपन हाइड्रोजन के साथ संगठित कराते हैं, तो वो जो है जो तीव्र न्यूट्रॉन होते हैं वो जो है स्थिर हो जाते हैं और प्रोटॉन से जो है ऊर्जा ऊर्जा ले लेते हैं। तो जो है रिएक्टरों में विखंडनीय नाभिकों के साथ हल्के नाभिकों जो है ना अवमंदक का जो बोलते हैं, हल्के नाभिकों का प्रयोग तीव्र न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए किया जाता है। अब हल्के नाभिकों का क्या काम है, हम क्या करेंगे, तो जो तीव्र न्यूट्रॉन है इनको हल्के नाभिकों के साथ संगठित कराएंगे। जब जो तीव्र न्यूट्रॉनों को हल्के नाभिकों के साथ संगठित कराते हैं तो क्या होता है, तीव्र न्यूट्रॉन जो है वो जो है मंद न्यूट्रॉन बन जाते हैं और वो जो है स्लो हो जाते हैं। तो अवमंदक के रूप में जल, भारी जल और ग्रेफाइट जैसे पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो है पूरा नहीं लिखा है इस पर, कोई बात नहीं, इसको ये यहाँ लिखा हुआ था, ये मैं लिख देता हूँ। रुकिए जरा, रुकिए जरा। तो चलिए मैंने उसको सही कर दिया, थोड़ा सा वो गलत हो गया था। तो जो है अवमंदक के रूप में जो है अब जो हमको अवमंदक के रूप में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमको तीव्र न्यूट्रॉन को जो है वो स्लो करना है तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम जल को यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो जल भर दें अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो भी जो है जो हमारे जो तीव्र न्यूट्रॉन है वो जो है मंद न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाएंगे। और D2O जिसको हम भारी जल कहते हैं उसका यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट जो है इसका यूज करते हैं। तो जिन जैसे पदार्थ जो इस्तेमाल किए जाते हैं अवमंदक के रूप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अवमंदक के उपयोग का महत्व। अब अवमंदक का उपयोग जो सबसे पहले है, अवमंदक का उपयोग के कारण निकली इलेक्ट्रॉन के द्वारा विखंडनों की संख्या का पिछले स्तर पर निकले न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनों की संख्या के साथ अनुपात के का मान एक से अधिक हो सकता है। के गुणन कारक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहा जाता है, और यह रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की वृद्धि दर को मापता है कि जो है कितने की जो है गुणा जो है वृद्धि हो रही है एक न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसको जो है के मापता है। तो के बराबर 1 के लिए रिएक्टर की जो है प्रवृत्ति क्रांतिक कही जाती है। जो स्थिर शक्ति उत्पादन की प्रवृत्ति के लिए ऐच्छिक होती है। के का मान एक से अधिक होने पर क्रिया दर और रिएक्टर की शक्ति में और चरघातांकी क्रम में वृद्धि होती है। तो अवमंदक के अनुप्रयोग के परिणाम। तो के का मान एक की संख्या के आसपास ना होने पर जो है रिएक्टर आतंक्रांतिक हो जाते हैं और रिएक्टर में विस्फोट का खतरा भी हो सकता है। तो जो ये जो चीजें है ना, ये बहुत ही मतलब देख के करी जाती हैं। जैसे यूरेनियम में जो उस पर जो न्यूट्रॉन की जो डालते हैं अपन यूरेनियम के ऊपर, वो बहुत देख रेख में होता है। वो जो इन कार्यों को करते हैं वो बहुत ही स्पेशल डिजाइन सूट्स वगैरह पहनते हैं, क्योंकि इनमें जो विस्फोटक का बहुत खतरा होता है। कुछ भी इतनी सी भूल चूक में जो है एक बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, और जिनमें जो है बहुत लोगों की जाने जा सकती है और बहुत नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि यूक्रेन के चर्नोबिल रिएक्टर में हुए विस्फोटक की घटना सन 1986 के बाद से हमें यह याद दिलाती है कि नाभिकीय रिएक्टर में दुर्घटनाएं कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। इसलिए अवमंदक का उपयोग रिएक्टर में बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि न्यूट्रॉनों की संख्या को सामान्य सीमा के अंदर रखा जा सके और निरंतर शक्ति उत्पादन हो सके। अब देखिए एक जो है अपना जो है अवमंदक का एक जो है और यूज है कि मान लीजिए अगर हमको
न्यूट्रॉन को इतना स्लो करना है कि वो जो है यूरेनियम में घल ही ना पाए। तो ये उसके लिए भी जो है अगर कह सकते हैं अवमंदक जो है उसका लिए भी उपयोग होता है कि जो है हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि हम जो है कितना चाहते हैं कि कितने न्यूट्रॉन जो है यूरेनियम में घले या कितने ना घले। तो उसको कंट्रोल करना जो है हमें पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत समस्या दे सकता है और जो है विस्फोटक का भी खतरा हो सकता है। हमको जो है ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट या कह सकते हैं ऐसा कोई परिणाम नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी जो है हमको नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं करना जिसको हम कंट्रोल ही ना कर पाए। क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। जब वो अपने हिसाब से काम करेगा तो अगर हम उसको रोक नहीं पाएंगे तो विस्फोट का जो है खतरा होता है। तो जैसा कि हमने देखा ये जो यूक्रेन में जो चेरनोबिल रिएक्टर में जो है विस्फोट हुआ था 1986 में। तो उसके बाद जो है हमें हमेशा याद याद दिलाती है कि नाभिकीय रिएक्टर में दुर्घटना कितनी विनाशकारी हो सकती है। ऐसे तो बहुत सारे जो है विस्फोट की वजह से, न्यूक्लियर विस्फोट की वजह से बहुत सारे, चेरनोबिल तो एक है, चेरनोबिल तो एक है, ऐसे बहुत है, मतलब बहुत सारे जो है ऐसे कांड आपको देखने को मिलेंगे जिनमें जो है बहुत से जो है विस्फोट हुए हैं जो न्यूक्लियर की वजह से, न्यूक्लियर विस्फोट की वजह से बहुत सा जो है नुकसान हुआ है, बहुत लोगों की जान जा चुकी है। तो इसलिए जो है जो भी इन सबको जो है संभालता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, और ये जो है जो भी इन सबको जो है संभालता है, उसको जो है जो अलग से छूट बनाए जाते हैं। और वो जो है एक अच्छे एक अलग कंडीशन पर काम करते हैं। वो जो है ऐसे अपन जैसे लोकल लोग जाके नहीं वहाँ ऐसे मतलब ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन के जो है नहीं कर सकते ये सब एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जो है इसमें खतरा बहुत रहता है। और तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा, आज का लेक्चर है वो एक बार देख लेते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे जो है यूरेनियम 235 में हमने देखा कि विखंडन प्रक्रिया होती है, और जो है तीव्र न्यूट्रॉन जो उसमें से निकलते हैं वो जो है कैसे जो है, और अगर वो तीव्र न्यूट्रॉन को रोका नहीं गया तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर निकल जाएंगे और फिर जो है आगे की रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी। फिर हमने देखा कि जो है मतलब कि औसत जो है ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमने देखा कि जो है न्यूट्रॉन जो है रिएक्टर से बाहर निकल जाते हैं और उनका जो है मंदक, और जब तक उनका मंदन नहीं किया जा सकता, मतलब अगर जब तक मंदन नहीं किया जाएगा वो जो है मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर ही निकल जाएंगे। जब वो न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर निकल जाएंगे तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमको तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चाहिए। लेकिन जो है उनके पास जो है समस्या है कि वो होते हैं, वो मंद इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो जो है वो अपने तीव्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तीव्र इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाते हैं जल्दी जल्दी, और जो है वो समस्या हो जाती है उनके बाहर निकलने से, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो हमको तो रिएक्शन और आगे बढ़ानी है। हम तो चाहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा जो है रिएक्शन हो और ज्यादा ज्यादा हमको ऊर्जा मिले, क्योंकि उसी ऊर्जा का प्रयोग हमें आगे करना भी है। तो उस ऊर्जा के लिए जो हमको और ज्यादा जो है रिएक्शन करानी पड़ेगी। रिएक्शन तो अगर जो है उसी मंदक के रूप में हम किसी जो है इस्तेमाल करते हैं, जल को इस्तेमाल करते हैं, या भारी जल जिसको D2 कहते हैं, और या ग्रेफाइट, इनमें से किसी को भी, और भी जैसे पदार्थ हैं। तो इन जैसे पदार्थों को जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है हम जो तीव्र न्यूट्रॉन है उसको जो है हम मंद न्यूट्रॉन में बदल देते हैं। और तीव्र न्यूट्रॉन को रोकने का एक और तरीका है कि हम तीव्र न्यूट्रॉन को जो संगठित करा दें, वो भी जो है अपने क्या बोलते हैं मंद न्यूट्रॉन से। जब हम हल्के जो है मंद न्यूट्रॉन का जो है उससे जो है टकरा देंगे जो है अपने तीव्र न्यूट्रॉन को, तो तीव्र न्यूट्रॉन जो है वो जो है स्लो हो जाता है और कई केसेस में रुक भी जाता है। तो एक तरीका होता है कि एक तरीका यही भी है कि ये तीव्र जो न्यूट्रॉन है उसको मंद न्यूट्रॉन जो है उसका संगठन करा दो, उससे भी जो है हमको जो है वो भी कह सकते हैं तीव्र न्यूट्रॉन को जो है मंद करने में सहायक होता है। फिर हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जिसको जो है गुणन कारक कहते हैं। और ये जो है यही है जो कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की जो है वृद्धि दर को मापता है। और जो है अगर जो है के की वैल्यू 1 है तो रिएक्टर की प्रवृत्ति जो है क्रांतिक होती है, तो जो स्थिर शक्ति उत्पादन की प्रवृत्ति के लिए 1 से होती है। और के का मान 1 से अधिक होने पर जो है क्रिया दर और रिएक्टर की शक्ति में चरघानता की क्रम में वृद्धि होती है। तो बस फिर हमने जो है अवमंदक के अनुप्रयोग के परिणाम देखे कि जो है अगर हमने ठीक से जो है उसको नहीं जो है देखा, हमने जो है तीव्र न्यूट्रॉन है उसको ढंग से नहीं देखा, और उनका मंदक को हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो विस्फोटक का भी खतरा रहता है। और जो यूक्रेन के चेरनोबिल में रिएक्टर में, जैसे देखा मैंने बताया आपको 1986 में जो है हमें बहुत बड़ा दुर्घटना हुई थी। इसलिए जो है अवमंदक का प्रयोग जो रिएक्टर में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि न्यूट्रॉनों की संख्या को सामान्य सीमा के अंदर रखा जा सके। हम इसलिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो सामान्य सीमा में रखा जा सके न्यूट्रॉनों की संख्या को। चलिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने नाभिकीय रिएक्टर पढ़ा, और इसको जो है हमने मतलब थोड़ा सा हमारा रह गया है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, नाभिकीय नाभिकीय रिएक्टर को जो है हम कंप्लीट करेंगे, और इसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। और बाकी फिर अगले देखते हैं, अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो मैं वो कंप्लीट करूंगा। उसके बाद जो है सारांश पढ़ेंगे, और फिर जो है चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ये समझ लीजिए चैप्टर जो है खत्म होने वाला है, बस कुछ ही लेक्चर में जो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और जो कल ये नाभिकीय रिएक्टर खत्म करने का प्रयास करेंगे तो इसको भी जो आप पढ़ के आइएगा। तो बस चलिए मिलते हैं अपने जो अगले लेक्चर में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एनसीईआरटी जो है पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।